नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा शहर के बीचों बीच विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं और उन विकास कार्यों के कारण हालात यह है कि आम जन का जीना दुर्भर हो चुका है। चाहे बात फ्लाईओवर की हो या सीवर लाइन के काम की या फिर गैस पाइपलाइन के काम की, जिस गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि न तो काम समय सीमा में पूरा हो पाएगा न आम जन की समस्याएं दूर हो पाएंगी। हालत यह है कि चौराहा से लेकर रतहरा तक सिर्फ धुंध और धूल है। राहगीरों का चलना दुर्भर हो चुका है। सड़क के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री फैला रखी है। प्रशासन के तमाम निर्देशों के बाद भी निर्माण एजेंसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। रीवा शहर के बीचों बीच बन रही चौराहा से रतहरा के मध्य सड़क का कार्य शहर के लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। पिछले 15 सालों में यह सड़क कई बार बनी और करोड़ों खर्च भी हुए, लेकिन हालात जस के तस हैं। हर बार नए सिरे से सड़क का टेंडर होता है, फिर सड़क बनाई जाती है और रीवा शहर को यह आश्वासन दिया जाता है कि बेहतर गुणवत्ता के साथ रीवा के आम जनमानस को सड़क भेंट की जाएगी। लेकिन इस भेंट में न जाने कितने हादसों की भेंट चढ़ जाएंगे। हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। चौराहा से लेकर रतहरा तक की सड़क का निर्माण चल रहा है। इसी बीच शहर के बीचों बीच स्थित नए बस स्टैंड में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। हालात यह हैं कि फ्लाईओवर निर्माण की एजेंसी तमाम नियम कायदों को दरकिनार कर मनमर्जी से काम कर रही है। नगर निगम द्वारा सीवर लाइन का काम करने वाली कंपनी के स्पन का काम तो आप बखूबी जानते होंगे, जिसने पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया। रीवा शहर के लिए इतना पर्याप्त नहीं था कि गैस की पाइपलाइन डलने लगी। इधर कंक्रीट की रोड बन रही है, उधर रोड तोड़कर गैस की पाइपलाइन डाली जा रही है। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी, फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी, गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी और सीवर लाइन डालने वाली कंपनी, यह सब प्रशासन से कहीं बहुत ऊपर हैं। इन्हें ना तो किसी बात का डर है, न व्यवस्थाओं का। यह मनमर्जी तरीके से अपने नियमों के आधार पर काम कर रहे हैं और जिसका खामियाजा भुगत रहा है रीवा का आम इंसान, सड़क में चलने वाला इंसान, दो पहिया वाहन से चलने वाला इंसान, कार में बैठा घंटों जाम में फंसा इंसान। बस स्टैंड में जाम की स्थिति नहीं सुधर रही। बार बार प्रशासन तक बात पहुंचने के बाद भी सिर्फ यही बयान दिया जाता है, व्यवस्था सुधारेंगे। क्या किसी के मौत का इंतजार कर रहा है प्रशासन? रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, इन सब में बहुत सारी इंजीनियरिंग टर्म होती है, टेक्निकल पॉइंट होते हैं, रोड डाइवर्ट करने का ब्लूप्रिंट होता है, कंस्ट्रक्शन एरिया को कवर करने का प्रावधान होता है और रोड बनने से पहले प्रदूषण ना हो उसके लिए लगातार सड़क पर पानी के छिड़काव का प्रावधान होता है। लेकिन इन सब नियमों को ताक में रखकर ये ठेकेदार और निर्माण एजेंसी काम कर रहे हैं। यह आम जन के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है कि दमा जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। सिरमौर चौराहे के समीप गैस पाइपलाइन डालने के लिए पूरी रोड को तोड़ दिया गया और ना उसे कवर किया गया, ना उसकी निगरानी करने के लिए किसी को खड़ा किया गया। आज से लगभग 20 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन का काम होता था या सड़क बनती थी तो सड़क के दोनों तरफ 2 लेबर खड़े किए जाते थे जो ग्रीन और रेड सिग्नल दिखाते थे। लेकिन यहाँ तो न ग्रीन है न रेड है, यहाँ तो बस मनमर्जी है। बस स्टैंड की ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता, लेकिन व्यवस्थित शिल्पी प्लाजा के आसपास ट्रैफिक सिपाही दिन रात ड्यूटी करते हैं। जहां ज़रूरत है वहां तैनाती नहीं, जहां पर पार्किंग है, व्यवस्था है, वहां पर तैनाती की जाती है। कॉलेज चौराहे में ट्रैफिक विभाग के लोग खड़े होकर चेकिंग अभियान चलाते हैं, लेकिन नए बस स्टैंड में रोज लगने वाला घंटों का जाम इन्हें नज़र नहीं आता। शायद ये भी साफ सुथरी जगह पर ही खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि बस स्टैंड में तो निर्माण कार्य चल रहा है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का सामान बिखरा पड़ा है। यातायात विभाग, नगर निगम का अतिक्रमण विभाग, इन सब की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं है और भुगतना रीवा के आम इंसान को पड़ता है। ऐसे निर्माण कार्य आपने कहीं नहीं देखे होंगे। दूसरे शहरों में देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन एरिया को बाकायदे कवर किया जाता है, तब निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ खुलेआम चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े रॉड पड़े हुए हैं। न तो सड़क को कवर किया गया है, न पानी का छिड़काव किया जाता है, बस जनता को धुएं के गुबार में धकेल दिया गया है। रीवा कलेक्टर के द्वारा मीटिंग की जाती है, बाकायदा आदेश भी दिया जाता है, निरीक्षण करके ठेकेदारों को फटकार लगाई जाती है,
लेकिन यह फटकार किस मायने की जब अमल ही ना हो पाए। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों को ये निर्माण करने वाली एजेंसी नहीं मानती। सीवर लाइन एवं और भी चल रहे निर्माण कार्यों में कई फीट गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, लेकिन कोई भी सांकेतिक चिन्ह नहीं लगाया गया। हर हफ्ते कार्यों की समीक्षा कर लगातार कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। सड़क पर पानी के छिड़काव को कहा जा रहा, कंस्ट्रक्शन एरिया को टीन से कवर करने को कहा जा रहा। 4 दिन पहले ही जो निर्देश दिए गए जिनका सख्ती से पालन होना था, और अभी हालात जमीन पर आपके सामने हैं, तस्वीरों में हैं, जस के तस हैं, कोई व्यवस्था नहीं सुधरी। निगरानी करने वाला विभाग पीडब्ल्यूडी कितनी निगरानी कर पा रहा है? क्वालिटी कंट्रोल, लैब टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग, बहुत से सेगमेंट इसके दायरे में आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये कितना काम कर पा रहे हैं, कितनी गुणवत्ता के साथ जांच परख कर पा रहे हैं। जब शहर में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पर आम जन को परेशान किया जा रहा है। सर जी कि ये आए दिन कुछ न कुछ इनकी स्कीम रहती है। जैसे इसके पहले अभी काम से वो सीवर पाइप डाला था, फिर उसके बाद इसको बंद करके इसको ये चलाने लगे। अब इसके बाद कुछ और इनकी स्कीम आएगी। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हमेशा चलेगा। हर 5 साल 10 साल में नया निर्माण होता रहेगा। और कुछ न कुछ ये जो है रोड का ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि जो ठेकेदार वगैरह इनको कुछ न कुछ काम 3 साल 4 साल में जो है बना रहे काम। ये इस तरह से चलेगा जी। समस्या अब देख तो रहे हैं, आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। आज सुबह एक लड़का यहाँ गिर गया था, साइकिल स्कूटी लेके जा रहा था, उधर से डंपर आ रहा था। हाँ, पहले पूर्व मंत्री थे, अब वर्तमान में विधायक। हाँ हाँ, उनके द्वारा किस तरह कार्य किया? अब वो तो अपने जान बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। हर मोहल्ला हर गली इसी तरह समस्याएं हैं। मोहल्ले में आज तक आरसीसी अभी नहीं बनी है। वही सीवर लाइन का पाइप खोदा है, लेकिन कम से कम 8 महीना हो गया, कोई रोड नहीं है उधर। आरसीसी बनी थी, उसके खोद के नई पाइप डाल दी गई, लेकिन आज तक उसमें सीमेंट नहीं भरा है अभी द्वारका नगर तरफ। अब पत्थर, हाँ अब ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है सर जी। आने जाने में दिक्कत पड़ती है। अभी उधर से जाओ, आने वाला भी उधर से जाएगा, जाने वाला भी उधर से जाएगा, कहीं ठुक जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है। व्यवसाय तो पूरा भ्रष्ट है सर जी, पूरा भ्रष्ट है ये व्यवसाय। इस समय नहीं, इससे ये जब से लॉकडाउन खुला है तब से पूरा भ्रष्ट है। हाँ, दिन भर में यहाँ कितने एक्सीडेंट होते देखते हैं? यहाँ दिन भर से कम से कम अपने आंखों देखा 4-5 आदमी तो सुबह से लेकर दोपहर तक में हम अपने आंख से देखते हैं। कुछ तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो हम नहीं देख पाते। पीके स्कूल तरफ जाइए या कि इधर चौराहा, कॉलेज चौराहा तरफ जाइए, ये केवल चौराहा में कम से कम 3-4 एक्सीडेंट पर डे होते हैं। हमारा नाम मोहम्मद वसीम है, गोबर तकिया। बहुत समस्या है। शाम को इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि आदमी का निकलना मतलब दुश्वार हो जाता है। और दूसरी बात, भाई बस भी निकल रही है, 4 व्हीलर भी, लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, हर चीज़ का। और कायदे से देखा जाए तो आगे अगर खोदा गया है तो वहाँ से बंद करके वहाँ सिग्नल खोलना चाहिए उनको। कुछ भी नहीं करते हैं। बस शाम को वहाँ, शाम को ज़्यादा होगा तो वहाँ हेलमेट चेकिंग लगा देंगे और मास्क चेकिंग लगा देंगे अटल कुंज के पास। बस हो गया। 100 रुपये जो बेचारा मजदूर आदमी जा रहा है गाड़ी लेके, पकड़ लिए हैं, जो शाम को कमाई किया है सब उसको दे दें। इसी तरह का सांकेतिक चिन्ह बिल्कुल करना चाहिए भाई वहाँ पे अटल कुंज के पास इनको। क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है, बस डिवाइडर लगा देते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए। उसके बाद पुलिस वाले अपने अपने रास्ते, भैया अपने रास्ते। अभी 3 दिन पहले की बात है, ट्रांसपोर्ट नगर में इतना जाम लगा हुआ था कि क्या बता दें। और जो 15 फीट का गड्ढा खोद के बिल्कुल एकदम से उसको मूंदते नहीं हैं, दुर्घटना ही घड़ी है वो। अरे करीब में समझिए 2-3 महीना हो गया होगा साहब। वर्तमान में विधायक हैं, विधायक तो हो गया, अब ना पूछिए। भी रह चुके हैं, इनके द्वारा राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे हैं, वो निकलते तो वो भी यहाँ से है ना भाई, निकलते तो वो भी रास्ता तो एक ही है ना। अगर कहीं जा रहे हैं, मैयर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रास्ता तो यहीं है जाने के लिए। लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंगल रोड में डबल वाहन निकलेंगे तो एक्सीडेंट होने की दुर्घटना ज़्यादा होती है। इसमें समझ में तो आता नहीं है प्रशासन को। कायदे से हमारे समस्या तो यही है कि पुलिस वालों को वहाँ खड़े रहना चाहिए और इधर खड़े रहना चाहिए। अब देखिए रोड खुली है ना, अभी 1 घंटा पहले पुलिस वाले खड़े हुए थे,
लेकिन इसके बाद फिर कोई पुलिस वाला नहीं अभी है। शाम को जाइए अटल कुंज के पास, चेकिंग लगी मिलेगी आपको, रसीद काटे बैठे रहेंगे, बस हो गया। शहर में निर्माण कार्य कर रही एजेंसियां मनमर्जी तरीके से तमाम नियमों को ताक में रखकर फ्लाईओवर, सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन और रोड निर्माण का काम कर रही हैं और यह विकास आमजन के लिए मुसीबत बन गया है। चुरहटा से लेकर रतहरा तक के हालात आपने इस रिपोर्ट में देखे। कलेक्टर के बार बार निर्देश देने के बाद, सख्त हिदायत देने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधर रही है। इसके साफ मायने हैं कि ना ये निर्माण कार्य करने वाले नियम मान रहे हैं, ना कायदे कानून मान रहे हैं। ये तो बस मनमर्जी तरीके से अपनी चला रहे हैं। तमाम टेक्निकल चीजें होती हैं, निर्माण कार्य में तमाम व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, लेकिन न तो पीडब्ल्यूडी, ना तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ध्यान दे रहा है और ना ही नगर निगम अतिक्रमण की ओर ध्यान दे रहा है। ठेकेदार और निर्माण एजेंसी का तो क्या ही कहना। अब देखना होगा कि अब कैसे सुधरेंगे हालात। हालांकि उम्मीद कम है, जब कलेक्टर के निर्देश की ही इस प्रकार अनदेखी की जा रही हो तो क्या कहा जाए। लेकिन जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। अब आम जन सड़क में उतरने को तैयार है, क्योंकि अब जन असुविधा ऐसी है कि लोग बेहद परेशान हो गए हैं।